इजराइल में 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत अब समाप्त हो गई है। एक नया गठबंधन इजराइल में सत्ता संभालेगा। इजराइल के बनने के बाद पहली बार कोई मुस्लिम पार्टी इजराइल की सरकार में दिखाई देगी। आमतौर पर इजराइल में गठबंधन सरकार ही बनती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो किसके हाथ आएगी इजराइल की कमान, देखिए ये रिपोर्ट। लगभग 7.5 दशक पहले बने इजराइल में पहली बार कोई मुस्लिम समर्थक पार्टी सत्ता में आती दिख रही है। इजरायली मुसलमानों की माने जाने वाली यूनाइटेड अरब लिस्ट पार्टी के समर्थन से इजराइल में नई सरकार का गठन हो रहा है। 120 सदस्यीय इजरायली संसद में यूनाइटेड अरब लिस्ट के 5 सदस्य हैं, लेकिन 5 सीटों के साथ ही यह पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी। यूनाइटेड अरब लिस्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नहीं जाएंगी। इसके बाद से ही नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बने रहने की संभावनाएं समाप्त होती दिख रही थी। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बाद तो अरब पार्टी ने नेतन्याहू को लेकर अपना रवैया और सख्त कर लिया था, जिसके बाद इजराइल में नेतन्याहू का 12 साल से चला आ रहा राज समाप्त हो गया। नेतन्याहू के खिलाफ जो गठबंधन बना है उसमें अरब पार्टी सहित कुल 8 दल शामिल हैं। इस गठबंधन ने यमुना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। जल्दी ही बेनेट प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी कैबिनेट में अरब पार्टी को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल में नया इतिहास बनेगा। कोई अरब पार्टी इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ के शासन संभाल रही होगी। यूनाइटेड अरब लिस्ट को मुस्लिमों के हितों की बात करने वाली पार्टी माना जाता है। इजराइल में करीब 20% आबादी मुस्लिम है। वो देश की यहूदी आबादी के बजाय खुद को फिलिस्तीन और दूसरे अरब देशों के ज्यादा नजदीक मानते हैं। अरब पार्टी फिलिस्तीन की आज़ादी की समर्थक रही है और अब उसके सत्ता में आने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के भी सुलझने के आसार बन रहे हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।